तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नरेगा मनरेगा के बारे में। ठीक है, नरेगा क्या है, मनरेगा क्या है, इसके तहत कौन सी योजनाएं दी जाती हैं, सब कुछ एकदम देखते जाएंगे। और इससे रिलेटेड जॉब कार्ड जो दिया जाता है उसी से ये सारी चीज़ें फैक्ट्स लिए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक जॉब कार्ड दिया जाता है व्यक्ति को इसके तहत। ठीक है, मनरेगा या नरेगा में काम करने के लिए व्यक्ति को एक जॉब कार्ड इस तरह से दिया गया है। देखिए, ये फ्रंट पेज है, मैंने सभी का पीडीएफ बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा होता है जिला ग्रामीण अभिकरण, और ये जॉब कार्ड संख्या होता है अंतिम के 3 डिजिट, जैसे कि यहाँ पे है 812। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे तो पेज नंबर 2 आएगा आपके सामने। इसमें अभी हम लोग जानेंगे भी कि इसके अगर आपको क्वेश्चन राइटिंग आंसर करना है तो क्या करना है। सबसे पहले प्रैक्टिकली समझ लीजिए इस बात को। तो यहाँ पे देखिए, ये जॉब कार्ड संख्या होता है। पूछा जा सकता है कि जॉब कार्ड का जो नंबर होता है कितने डिजिट का होता है। तो पहले 2 डिजिट आपको राज्य को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि JH या झारखंड का है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक गिन लीजिए। टोटल जितने भी नंबर होते हैं ये जॉब कार्ड के नंबर होते हैं, यानी कि गिनिएगा तो 1 2 3 4 आपके टोटल आएंगे। 1 2 3 4, फिर इस तरह बढ़ते जाइए 5 6 7 8, जितना भी है इनको गिन लेना है कि इसके तहत एक जॉब कार्ड दिया जाता है। इसमें इतने डिजिट का एक नंबर होता है। इसमें पहले 2 डिजिट राज्य सरकार को केंद्रित करते हैं और अंतिम 3 डिजिट व्यक्ति विशेष के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो इसमें उनका एक फ़ोटो दिया जाता है, जैसे कि कैंडिडेट का फ़ोटो होता है। जितने भी कैंडिडेट हैं मैक्सिमम आपके 5, एक कार्ड में 5 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नरेगा। तो नरेगा यह भारत में 2005 में आया, जब हमारे केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसी को कब आया था? 2005 में। और इसी को बाद में बदलकर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, मनरेगा कर दिया गया। और कब किया गया? 2009 में मनरेगा कर दिया गया, 2005 से 2009 में। और इसका नाम दे दिया गया महात्मा गांधी गारंटी कानून। ठीक है, महात्मा गांधी गारंटी कानून इसका नाम बन गया। नरेगा से मनरेगा कब बन गया? 2009 में। अब आइए जानते हैं इसके तहत कितने दिन का काम दिया जाता है। तो देखिए, इसके तहत मजदूर के हक क्या हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, जिसे नरेगा भी कहते हैं, ठीक है, के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार को साल में 100 दिन का काम की गारंटी दी जाती है कि आपको एक साल में 100 दिन की काम मिलेगा ही मिलेगा। हर काम का है अधिकार, साल में 100 दिन का रोजगार। फिर है कि कार्ड मिला, अब मांगो काम, काम का उचित लो लाभ। अब देखिए जॉब कार्ड के बारे में। जॉब कार्ड आपको एक काम करने का हक देता है, लेकिन आप काम पाने के लिए काम मांगना होगा। ठीक है, आपके घर तक काम नहीं आएगा, आपको काम मांगना होगा। काम का आवेदन लिखित या मौखिक दोनों में आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि लिखित किया जाता है व्यक्तियों के द्वारा, और उसकी रसीद लें। इसे अपने जॉब कार्ड में भी दर्ज कराएं। एक बार में 14 दिन से कम का काम न मांगे। जब भी काम मांग रहा है तो कितने दिन का काम मांगा जाता है? 14 दिन का। फिर देखते हैं बेरोजगारी भत्ता के बारे में। तो काम मांगने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलने पर आप काम मांग लिए 1 तारीख को, और 15 दिन के अंदर काम अगर नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता हकदार दिया जाएगा। पहले 30 दिन के मजदूरी का 1/4 एवं 30 दिन के बाद मजदूरी का आधा, ये आपको भत्ता दिया जाएगा, यानी कि एक तरह से आपको पैसा दे दिया जाएगा। मजदूरी, सभी मजदूर सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी के हकदार हैं। महिला और पुरुष को एक समान मजदूरी मिलेगी। महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को समान रूप से मजदूरी मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है हर सप्ताह भुगतान जरूरी न हो, 15 से अधिक की देरी। 15 दिन से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए जब भी आपके खाता में पेमेंट आए। तो समय पर भुगतान, मजदूरी का भुगतान ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में किया जाना चाहिए। ऐसा न होने पर राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर पैसा नहीं मिलता है तो राज्य सरकार को इसके बदले मुआवजा देना होगा। ठीक है, मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस से ही होगा। आपको पैसा हाथ में नहीं बल्कि खाता में भेज दिया जाएगा। ध्यान रखें कि हर मजदूर का अपना खाता हो, महिला हो या पुरुष। मजदूरी निकालने के लिए बैंक खुद जाएं और पासबुक भरवाएं। अपने पैसों पर
किसी की नज़र न पड़ने दें। ठीक है, आपको पैसा कहाँ पे मिलेगा? ये आपको पैसा बैंक में मिलेगा। फिर बोला गया है कि बैंक पोस्ट ऑफिस से होगा भुगतान, जॉब कार्ड पासबुक का करे मिलान। आगे देख लेते हैं। तो दुर्घटना होने पर क्या मिलता है? तो किसी व्यक्ति को मान लीजिए दुर्घटना हो जाता है, कार्यस्थल पर चोट लगने पर सरकार मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराएगी, और इस दौरान काम न पाने पर, जब मान लीजिए किसी को हाथ में लग गया या फिर पैर में चोट लग गया और काम नहीं कर पा रहा है, तो काम न करने की स्थिति में आपको आधी मजदूरी प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में आपको 25,000 रुपये मृतक के परिवार को दिया जाएगा। यह भी बोला गया है। कितने हज़ार रुपये? 25,000। क्वेश्चन आता है कि मनरेगा के तहत अगर कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितनी राशि मुआवजा दी जाती है? तो 25,000 रुपये इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। तो छाया दवा बच्चे को पालना, कार्यस्थल पर पानी भी रखना है। ठीक है, ये आपको दिया जाएगा। फिर है कि ग्राम सभा अब करे निगरानी, नहीं चलेगी कोई मनमानी। तो जी ये तो मनमानी ही चलता है क्या? चलिए वो सब लास्ट में हम लोग आलोचना करेंगे इसकी। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर है कि कार्यस्थल पर क्या क्या आपको सुविधाएं दी जाएगी। तो जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ पे मजदूरों की सुविधा के लिए छाया, दवाई और पीने का पानी दिया जाएगा। 6 वर्ष से कम उम्र के या उससे अधिक बच्चे हैं अगर किसी महिला के, तो उनकी देखरेख के लिए एक महिला की जिम्मेवारी दी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ग्राम सभा की जिम्मेदारी क्या होगी? नरेगा के तहत किए जाने वाले काम जैसे रोड, तालाब, चेक डैम, ठीक है, इन सभी में ग्राम सभा में ही तय होंगे। उन कामों की देखरेख ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण भी करेगी, जिसमें सबको नरेगा के दस्तावेज की जांच करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक व्यक्ति, यहाँ पे छाया है, पेड़ की छाया में बैठे हैं बच्चे, और ये सब हैं खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, पानी पीने के लिए। यहाँ पे देखिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे काम करते हुए 2 फिगर दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। तो हमारा है यहाँ पे कि ठेकेदार और मशीन पर रोक। नरेगा में ठेकेदार और मशीन के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मशीन और जैसे भी का एक फ़ोटो लगा दिया गया है और एक रोड रोलर का, और दिखाया गया है, इसका विरोध किया गया है, और ठेकेदार ये भाग रहा है। ठीक है, आगे देखिए। तो जागरूकता, नरेगा के बारे में जानकारी आपके पास है, अपने आसपास के लोगों को बताएं। शादी हो या मेला, जहां कहीं भी लोग मिले, इस कानून के बारे में बात करें। ठीक है, आगे देखते हैं भागीदारी के बारे में। तो भागीदारी में बोला गया है कि कोशिश करें कि मजदूर बड़ी संख्या में ग्राम सभा में भाग लें और जोरदार तरीके से सुझाव रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है, और आपको इतना से आप काफ़ी मतलब कि 100-150 शब्द तो लिख ही सकते हैं। आगे देख लीजिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें हैं कि रोजगार गारंटी कानून के तहत आपको बोला गया है कि साल हर परिवार को 100 दिन का काम मिलेगा। साल में हर परिवार को 100 दिन का काम। फिर है कि काम मांगने के 15 दिन के भीतर काम मिलेगा, और नहीं मिला तो मुआवजा दिया जाएगा। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, फिर महिला और पुरुष को बराबर मजदूरी दी जाएगी। आप ये सभी पॉइंट बिंदु करके लिख सकते हैं। फिर है अधिकतम 2 सप्ताह में पूरी मजदूरी का भुगतान कराया जाएगा, और नहीं कराया जाएगा तो फिर आपको मुआवजा मिलेगा, और भुगतान आपका बैंक द्वारा किया जाएगा। कार्यस्थल पर पानी, दवाई, छाया की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और अगर किसी महिला का बच्चा है 5 साल या उससे छोटा बच्चा, तो उसके लिए एक महिला को रखा जाएगा। अगर हाथ में चोट या पैर में चोट लग जाता है काम के दौरान, तो उनको आधी मजदूरी घर पर ही दी जाएगी। तो इन सब की व्यवस्था की गई है नरेगा और मनरेगा के तहत। पहले नरेगा नाम था, अब नाम बदल के मनरेगा हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करते हैं रियल चीज़ पे। ये तो हो गया लिखावटी चीज़ें, लेकिन ज़मीनी तौर पे बात किया जाए तो इन सब चीज़ों की कोई सुविधा नहीं है आज भी। वो दोस्त कहावत जो है ना कि अपने हक की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ी, कि बस वही बात है आज भी। आप ऐसा काम मांगेंगे ना तो बोलेगा काम नहीं है, बोलेगा मैं आपको दर्ज करूँगा, चाहे लिखित रूप में दूंगा, कोई काम नहीं देगा। ठीक है, तो आपको काम खुद ही करना पड़ेगा। जो भी काम मिलता है कीजिए। और इसका क्या बताएं, ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो वैसे अभी तक कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं हुआ है। ठीक है,
केवल नाम के रूप में चल रहा है, हमारा भारत को मालूम ही है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।